Good evening, friends. Welcome to Jurist Prep classes. We are discussing Hindu law. और आज हमारा टॉपिक है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ. स्कूल्स मीन्स सोच, एक विचार. एक थॉट. आज एज ऑन टुडे हिंदू लॉ इज ऑलमोस्ट कोडिफाइड. तकरीबन सारा का सारा जो हिंदू लॉ है वो कोडिफाइड हो चुका है. कोडिफाइड मीन्स सारा कलेक्ट करके उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से सेक्शंस में उसे डिवाइड कर दिया गया है, एक्सेप्ट सम टॉपिक्स. और जब कोई लॉ कोडिफाई हो जाता है, देयर इज नो स्कोप ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्कूल्स. The schools of Hindu law have relevance only in respect of uncodified areas of Hindu law. अब जो है स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की रेलेवेंस जो है, महत्वता, जो अनकोडिफाइड लॉ रह गया है हिंदू लॉ, उसी के लिए रह गई. स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ जब कमेंट्रीज और डाइजेस्ट जो है शुरू हुए, उनके बाद स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ आए. वहां से ये स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ आए. दो मेन स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ हैं, मिताक्षरा और दयाभागरा. मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ और दयाभागरा स्कूल ऑफ लॉ, ये दो मेन स्कूल्स हैं ऑफ हिंदू लॉ. इनमें डिफरेंस क्या है? ओपिनियन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्मृतिज के ऊपर अपनी राय और उनको समझने में, उनकी इंटरप्रिटेशन करने में जो डिफरेंसेस आए, वहीं से ये दो स्कूल्स बने. मिताक्षरा स्कूल जो है इज बेस्ड ऑन यज्ञवल्क्य. हमने कल भी डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. इसे जो है लिखने वाले, कमेंट्री जो है इसकी, वो है, कौन है इसका ऑथर, कौन है? विघ्नेश्वरा. विघ्नेश्वरा.
गुलबर्गा है कर्नाटका में, वहां के ये रहने वाले थे। अ ग्रेट थिंकर एंड लॉ मेकर। ये जो है इज ए रनिंग कमेंट्री ऑन स्मृति ऑफ यज्ञवल्क्य, एंड इट्स a digest of practically all the leading स्मृतिज। सारी स्मृतिज पर ये डाइजेस्ट है और तकरीबन सारे टाइटल्स ऑफ हिंदू लॉ से ये डील करता है। मिताक्षरा स्कूल जो है ये होल ऑफ द इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया में एप्लीकेबल है। इट प्रिवेल्स थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। बंगाल और असम में देवभागरा स्कूल, प्रिवेल करता है। देवभागरा जो है इज रिटन बाय जमुतवाना। ये किसी पर्टिकुलर कोड पर कमेंट्री नहीं है। मिताक्षरा इज कमेंट्री ऑन यज्ञवल्क्य। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर किसी भी स्मृति पर कमेंट्री नहीं है। इट्स ए डाइजेस्ट ऑफ ऑल द कोड्स और ये डील करता है विथ पार्टीशन, इनहेरिटेंस। ये सभी के साथ डील करता है। ये सिर्फ दो टॉपिक्स पर डील करता है, पार्टीशन एंड इनहेरिटेंस। इट्स ए डाइजेस्ट ऑफ ऑल कोड्स। जिमुतवाना या फिर कहीं पर JA लिखा है, कहीं पर JI लिखा है। जमुतवाना और जिमुतवाना का ये लिखा हुआ, रिटन बाय ऑथर, इसका देवभागरा है। जिमुतवाना ने इसका क्रिटिसिज्म किया मिताक्षरा का। मिताक्षरा स्कूल का क्रिटिसिज्म किसने किया? जिमुतवाना ने। सो इससे हमें यह पता चलता है कि ये पहले हुआ है, ये बाद में हुआ। ये ऑर्थोडॉक्स है, ये रिफॉर्म्ड स्कूल है। ये पुराना स्कूल है, ये नया स्कूल है। मिताक्षरा स्कूल जो है, इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं
5 schools में, सब schools में. Mitakshara can be divided into further 5 schools. One is Banaras, second is Mithila, and then is Maharashtra or Bombay school. Maharashtra or बॉम्बे स्कूल. इसी तरह से एक और स्कूल है, दैट इज द्राविड़ा और मद्रास स्कूल. द्राविड़, ये मेन सब स्कूल्स हैं. एक और स्कूल है पंजाब स्कूल ऑफ हिंदू लॉ. दयाभागरा के कोई फर्दर सब स्कूल्स नहीं हैं. ये जो बनारस स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, ये उड़ीसा और बिहार में एग्जिस्ट करता है. उड़ीसा और बिहार. ये जो है मॉडिफाइड स्कूल है ऑफ मिताक्षरा स्कूल. मिथिला श्रुक जो है स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये उत्तर प्रदेश, यूपी और जमुना के आसपास जो है, जमुना रिवर जो है उसके आसपास के एरियाज में ये एग्जिस्ट करता है. बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये बॉम्बे में एग्जिस्ट करता है. ये ज्यादातर रिलीजियस और सिविल लॉ से डील करता है, बॉम्बे स्कूल. द्राविडियन स्कूल मैड्रास में, ये साउथ इंडिया में प्रवेल करता है. In the case of adoption by a widow, it has particular custom that consent of spindas is necessary for a valid adoption. ये पहले कस्टम थी. स्पिंदास रिलेशन हमने कल भी केस किया था. कलेक्टर ऑफ मधुरा वर्सेस मोटो रामालेगम 1968 का केस है. कल भी हमने ये केस आया था, लास्ट लेक्चर में भी ये आया था. कलेक्टर ऑफ मधुरा
वर्सेस मोटो रामालिंगम 1968 का वॉल्यूम 12 MIA। पेज नंबर 397। इसे रामनंद केस भी कहते हैं। इस केस में क्या हुआ, एक जमींदार था ऑफ रामनद एक जगह का नाम था। उसके कोई सन नहीं था, उसके कोई बेटा नहीं था। इन सच केस उसकी जो जमींदारी थी दैट वुड हैव बीन असीज्ड टू द गवर्नमेंट। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के पास चली गई होती। बंद हो गया दादा, देखिए। गवर्नमेंट के पास उसकी प्रॉपर्टी चली गई होती। उसकी विडो जी थी जो रानी पर्वता, उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, एक बेटे को, एक सन को अडॉप्ट कर लिया विद द कंसेंट ऑफ स्पिंदास ऑफ हर हस्बैंड। लेकिन ऑन द डेथ ऑफ द विडो जो कलेक्टर थे मधुरा के, उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि ये जो जिम्मेदारी है दिस विल बी असीज्ड to the state. The adopted son brought a suit. उन्होंने एक दावा फाइल कर दिया, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कि मेरी जो अडॉप्शन है वो वैलिड है और ये नोटिफिकेशन है जो गलत है। कोर्ट के पास क्वेश्चन था कि वेदर विडो कैन मेक ए वैलिड अडॉप्शन without her husband consent, but स्पिंदास की कंसेंट से। केस जो है प्रिवी काउंसिल के पास गया। आफ्टर ट्रेसिंग द एवोल्यूशन ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, ये हेल्ड किया गया कि स्मृतिज में स्मृति चंद्रिका और बाकी जो स्मृतिज हैं उनके मुताबिक जो है, द्राविड़ा स्कूल के मुताबिक जो है, इट्स अ वैलिड अडॉप्शन। ये जो सारे स्कूल हैं, सब स्कूल्स हैं ऑफ मिताक्षरा, इनके लिए मिताक्षरा जो है इज ए सुप्रीम अथॉरिटी। लेकिन कुछ प्रेफरेंस जो है ट्रीटीज एंड कमेंट्रीज को दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये स्कूल्स कैसे होंद में आए, कैसे आए। ओरिजिनली देयर वर नो स्कूल्स, लेकिन जब डिफरेंट कमेंट्रीज लिखी जाने लगी, डाइजेस्ट लिखने जाने लगे, तो लोकल कस्टम्स जो हैं, जहां जहां पर वो कमेंट्रीज लिखी गई, लोकल कस्टम्स को भी शामिल कर लिया गया कमेंट्रीज में, लोकल कंडीशंस को भी शामिल कर लिया। और जिसने भी वो कमेंट्री लिखी उसने अपना जो है सोच भी उसमें डाल दी। जब कोई पर्सन अपनी सोच डालेगा तो नेचुरली वहां का कुछ पार्ट भी उस सोच में आ जाएगा। इसलिए डिफरेंट सोच जो स्कूल्स बन गए। ये बात को भी डिस्कस किया गया इस केस में, कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मोटो रामालिंगा।
प्राइवी काउंसिल ने क्या कहा कि मेन सोर्स सेम है, दैट इज स्मृतिस, लेकिन जब इनको डेवलप किया गया, इनको इंटरप्रेट किया गया, तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ गया। ऐसे ये डिफरेंट स्कूल्स बने। एक जो रीजन है वो है कि जिस भी कमेंटेटर ने कमेंट्री लिखी उसने अपनी सोच उसमें डाल दी। जैसा कोई पर्टिकुलर प्रोविंस था, कोई पंजाब था, कोई मद्रास था, कोई बॉम्बे था, कोई यूपी का था, कोई उड़ीसा का था, उन्होंने लोकल कस्टम्स को भी उसमें ऐड कर लिया। ये भी एक रीजन है स्कूल्स की होंदाने में। लेकिन शुरू में मैंने कहा है, एज ऑन टुडे जब हिंदू लॉ कोडिफाइड हो गया तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, एक्सेप्ट जो अनकोडिफाइड लॉ रह गया। नाउ लेट अस कम टू देयर बैकग्राउंड स्कूल। ये जो स्कूल है ये कहां पर है? बंगाल और असम में प्रिवेल करता है। ये सोच स्कूल इज क्या है? सोच है। कहां पर है ये? देवभागरा में। कुछ चीजों पर ये वेरी करता है फ्रॉम मिताक्षरा स्कूल। दया तावा, दया भागा, दया कर्मा संग्रह एक्सेट्रा वगैरह, दातका चंद्रिका, दातका चंद्रिका, ये सारी इसमें आती है। इसी तरह से अब जो है मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन मिताक्षरा एंड देवभागरा स्कूल। मिताक्षरा और देवभागरा स्कूल जो है कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है वहां पर ये डिफर करता है। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के रूल्स पर ये डिफर करता है। पार्टीशन के रूल्स पर ये डिफर करता है। हाउएवर, जैसा मैंने शुरू में कहा है, इनहेरिटेंस वाला पार्ट जो है दैट हैज बीन कोडिफाइड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये डिफरेंसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। The central difference between the text is based upon one, कब वो ओनर बनेगा इस प्रॉपर्टी का। मिताक्षरा स्कूल केसेस कि जब भी बच्चे का जन्म हो गया तब से वो ही बिकम्स ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। उसका इंटरेस्ट जो है प्रॉपर्टी में क्रिएट हो जाता है बाय बर्थ। देवभागरा कहता है कि जब किसी की डेथ होती है उसके बाद राइट क्रिएट होता है। मिताक्षरा स्कूल कहता है बाय बर्थ होता है। जब बर्थ होता है तब फादर की प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट होता है। देवभागरा स्कूल कहता है जब फादर की डेथ होती है उसके बाद राइट क्रिएट होता है। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। फंडामेंटल डिफरेंस जो है कुछ और भी है, जैसे जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है, लेकिन हिंदू जो है सक्सेशन एक्ट जो है इसके अंदर अमेंडमेंट जो 2005 की है उसमें डॉटर को भी बाय बर्थ
बना दिया गया है। ये जो थोड़े बहुत डिफरेंस थी उनको भी खत्म कर दिया गया है। मिताक्षरा स्कूल में फादर हैज रेस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ एलिनेशन। इसमें जो है दयाबागरा में हैज एब्सोल्यूट पावर ऑफ एलिनेशन। रेस्ट्रिक्टेड पावर मीन्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली फादर के पास पावर है मिताक्षरा स्कूल के अंदर, वो एलिनेट कर सकता है, लेकिन फॉर इमोरल पर्पसेस के लिए वो एलिनेशन नहीं कर सकता है। 2005 के बाद जो है डॉटर भी जो है वो भी हकदार बन गई और वो भी पार्टीशन क्लेम कर सकती है। Before Hindu Succession Act Amendment Act 2005, interest of the members of joint family would be on the death passed to other. लेकिन दयाभागरा में जो है इंटरेस्ट जो है एवरी पर्सन वुड बी ऑन हिज डेथ। एलिनेशन का मैंने कहा आपको। मिताक्षरा स्कूल में जो है राइट जो है वो कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, ज्यादा होता रहता है। जब पार्टीशन होगी उसके बाद डिटरमाइन होगा कि किसी व्यक्ति का कितना शेयर है। अगर उस फैमिली में बर्थ्स होते हैं तो शेयर कम होता जाएगा, लेकिन दयाबागरा के बाद मौत के बाद जो है डेथ के बाद जो है किसी का राइट क्रिएट होता है। बर्थ से ये राइट कम या ज्यादा नहीं होता। ये है दोनों में डिफरेंस, मिताक्षरा और दयाभागरा में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आता है कि इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन। अगर एक आदमी जो है कहीं भी रहता है, मान लीजिए वो उड़ीसा में रहता है, अगर वो वहां से माइग्रेट होकर बंगाल में चला गया तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, कौन सा स्कूल अप्लाई होगा। एक पर्सन था, वो उड़ीसा या बिहार में रहता था, उस पर मिताक्षरा स्कूल अप्लाई होता था, लेकिन वो वहां से माइग्रेट होकर असम में या बंगाल में चला गया तो कहां का कौन सा स्कूल अप्लाई होगा। लॉ की ये प्रसम्पशन है कि जो जहां भी का भी वो रहने वाला है उसी के साथ उसका लॉ भी जाएगा। अगर वो बंगाल का रहने वाला था और अगर वो उड़ीसा का रहने वाला था और वहां का स्कूल अप्लाई होता था, वहीं का लॉ जो है उसके साथ जाएगा, वो कहीं भी वर्ल्ड में चला जाए। माइग्रेशन का लॉ पर स्कूल पर अब कोई इफेक्ट नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, मिताक्षरा स्कूल एंड दयाभागरा स्कूल। मिताक्षरा स्कूल के फर्दर सब स्कूल्स हैं, सब स्कूल्स लेकिन दयाभागरा के कोई फर्दर स्कूल्स नहीं हैं। इन स्कूल्स की महत्वता जो है एज ऑन टुडे बहुत कम है। इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। मेनली दयाभागरा स्कूल इनहेरिटेंस और पार्टीशन के साथ डील करता था। ये दोनों ही जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट्स जो है 1956 की अमेंडमेंट्स जो हैं और 1956 में इनेक्ट हुआ था और उसके बाद जो है
2005 में जो अमेंडमेंट्स हैं उसके साथ ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इनके नाम जो हैं विघ्नेश्वरा विताक्षरा स्कूल और व्याभागरा का जम्मूत वाहना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड फॉर योर मेन एग्जामिनेशन। Thank you, gentlemen. Have a nice day.